आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में आपने लक्ष्मी जी और वृक्ष के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला। लक्ष्मी जी ने वृंदा के रूप में जन्म लिया और विष्णु भगवान ने राक्षस के रूप में जन्म लिया। इसकी आगे की कथा सुनेंगे। आज हम जानेंगे गंडकी नदी, तुलसी और शालिग्राम की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसने संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे ही कृष्ण मंत्र या संतान गोपाल मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। अपने भक्त की इच्छा का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने अपने ही अंश रूप सुदामा गोप को राजा दंभ के यहाँ पुत्र में जन्म लेने के लिए भेजा। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, ना व कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को पति पाने की इच्छा से तपस्या कर रही उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त की। पर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से भी सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के शरीर पर श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। शंखचूर्ण की इच्छा के अनुसार मृत्यु के उपरांत शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ। किसी भी देव कार्य एवं पूजन में शंख का उपयोग अनिवार्य है। जहाँ शंखनाद होता है वहीं समस्त देवताओं का वास होता है। शंख के अंदर त्रिदेव के साथ साथ लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा का वास है। इसके बाद शंखचूर्ण को पुनः सुदामा गोप के रूप में गोलोक धाम में निवास मिला। उधर जब तुलसी को पता चला कि उसके साथ रमण करने वाले वे उसके पति नहीं थे, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल से मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर आ रहे हैं और आपको युगों युगों तक कीड़े खाते रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे साथ भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो,
तुम्हारे ये शरीर नहीं नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। अपने पति की मृत्यु के बाद वृंदा सती हो गई, जिसकी भस्म से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। गंडकी नदी में विशिष्ट प्रकार के पत्थर हैं, जिन पर चक्र, गदा आदि चिन्ह बने हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये पत्थर भगवान विष्णु के स्वरूप होने के कारण इन्हें शालिग्राम शिला कहते हैं। शिव पुराण में भी श्री विष्णु ने स्वयं कहा है कि उनका वास गंडकी नदी में है। वहाँ जल में मौजूद करोड़ों कीड़े अपने तेज दांतों से काटकर पाषाणों में श्री विष्णु के चक्र का चिन्ह बनाते हैं। इसीलिए इस शिला को मेरे स्वरूप के रूप में पूजा जाएगा। गंडक नदी में ठाकुर जी को आकृति मिली, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। नदी में पाए जाने वाले शिला जीवित होते हैं, वह बढ़ते हैं। एक द्वार चार चक्र श्याम वर्ण की शिला को लक्ष्मी जनार्दन कहते हैं। दो द्वार चार चक्र गाय के खुर वाली शिला को राघवेंद्र कहा जाता है। दो सूक्ष्म चक्र चिन्ह व श्याम वर्ण की शिला को धतिमावन कहा जाता है। छोटे छोटे दो चक्र व बनमाला के चिन्ह वाली शिला को श्रीधर कहा गया है। मोटी व पूरी गोल दो छोटे चक्र वाली शिला को दामोदर नाम दिया गया है। इसी तरह अलग अलग शिला को रणराम, राजराजेश्वर, अनंत सुदर्शन, मधुसूदन, हयग्रीव, नरसिंह, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध जैसे नामों से पूजा जाता है। स्वयंभू होने के कारण इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और भक्त जन इन्हें घर अथवा मंदिर में सीधे ही स्थापित कर पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम जी को एक विलक्षण व मूल्यवान शिला माना गया है। इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम के भीतर अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए चोर इन्हें चुरा लेते हैं। भगवान शालिग्राम का पूजन तुलसी जी के बिना पूर्ण नहीं होता और तुलसी जी अर्पित करने पे वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन शालिग्राम शिला तथा तुलसी जी का विवाह भी होता है। इस नदी को गंडक नदी और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में बहती है। यह नदी तिब्बत के पर्वतों से निकलती है, सोनपुर और हाजीपुर के मध्य गंगा नदी में मिलती है। इस नदी का निर्माण काली नदी और त्रिशूली नदियों के मेल से हुआ है। इन नदियों के संगम स्थल से भारतीय सीमा तक इस नदी को नारायणी नाम से जाना जाता है। ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।